बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फायदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात हैं। आम खबरें। और जब से जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई है उससे पहले 2 दिन बड़े कुछ सुकून में थे और कहते हैं कि हर खामोशी के बाद जब ज्यादा होती है उसके बाद तूफान आता है। कुछ ऐसा ही हुआ। 2 दिन जो है 3 दिन खामोशी से गुजरे। उसके बाद ऐसा था जनरल फैज की मिलिट्री तहवील में आने के बाद जो है जिस तरह के हालात पैदा हुए कि तूफान की शुरू हो गया है और उस पर जो है बहुत सारे तबसरा नगारों की जो ऊपर से तबसरे हैं और मन घड़त तबसरे हैं। हकीकत किसी को भी इल्म नहीं है। बातें करना और अवाम के अंदर जो है खौफ और हरास जो है वो पैदा करना बेसिकली जो है सहाफत का काम है। असल खबरों को जो है अवाम के सामने लाया जाए, ना कि तरह तरह की बातें करके अवाम के अंदर खौफ और हरास जो है वो फैलाना और अवाम के जज्बात को उभारना जो है गलत तरीकों से जो है ये सबसे अपने आप पेशे के साथ जो है वो ना इंसाफी करने वाली बात है। सबसे पहले हम ओन अली खोसा की जो है गिरफ्तारी के हवाले से या गुमशुदगी के हवाले से बात करेंगे और हमाद असद के हवाले से बात करेंगे। उनका इस्तीफा आया है और वो इस्तीफा क्यों आए हैं इस पर जो है बात करेंगे। अल कादर टेस्ट केस के हवाले से आज अडियाला जेल में समाअत थी और इमरान खान की सहाफियों से बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई जनरल फैज के हवाले से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इन तमाम अहम बातों के मुतालिक जो है आपसे बात की जाएगी यहाँ पर तफसील से। और फिर हम जनरल फैज हमीद के हवाले से कुछ जुड़े हुए कुछ लोगों को जो है और फौजी तहवील में ले लिया गया और उनका तलक जो है वो किन अदारों से है उस पर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे अडियाला जेल में साबक सुपरिटेंडेंट जेल जो है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कि किस तरह से मीडिया पर बैठे हुए हर गिरफ्तारी को जो है एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है फैज हमीद का और जो बंदा गिरफ्तार होता है फिर उसके बाद जो है इमरान खान तक पहुंचाया जाता है। और ये हमारी सहाफत की जिम्मेदारियां हैं जो सहाफी बड़े इस बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे हैं कि जिससे अवाम में जो है वो खौफ व हरास जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। अवाम के जज्बात से जो है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। हकायक भी उसके हो सकता है बरअक्स हो और हो सकता है उनसे कुछ मिलते जुलते हों, लेकिन जो इस तरह की पेशेनगोई ना की जाए जिससे अवाम में जो है वो बेचैनी पैदा हो। मुल्की हालात पहले ही कुछ बेहतर नहीं है, माशी हालात हमारे मुल्क के पहले ही बेहतर नहीं है और सियासी हालात पहले बेहतर नहीं है। लिहाजा जो है जो भी ऐसी खबर दें कि जिससे जो है अवाम के अंदर जो है बेचैनी पैदा ना हो लेकिन हकायक पर मबनी हो। सबसे पहले बात करते हैं ओन अली खुस्सा की। और उनको कल उनके घर से जो है वो वीगो डाले के जरिए से गिरफ्तार किया गया। और उनके वो एक ऐसे यूट्यूबर हैं, फेमस यूट्यूबर हैं और उनकी हमेशा जो वीडियोस होती हैं इस तरह की होती हैं कि जिसमें वो अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो है अपनी हद से तजावज करता हुआ उन्हें नहीं देखा गया। और इसमें भी अपने हाल ही में उन्होंने एक गाना जो है वो दिल दिल पाकिस्तान का एक उसके ऑपोजिट गाना बनाया था बिल बिल पाकिस्तान के हवाले से। तो यही कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से वो जो कि ये गाना उन्होंने डिलीट भी कर दिया अपनी यूट्यूब लिस्ट। इसके बावजूद जो है अब दोबारा से इस गाने ने क्योंकि ये गाना एक दफा निकल चुका है तो लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की अब जो है रात से जो है वो जीनत बना हुआ है। और उनकी गिरफ्तारी उनके घर से हुई। उनके घर के बाहर पहले जो है फॉर्चूनर ब्लैक कलर की देखी गई और फिर जिस पर जेमल्स लगे हुए थे शायद उनकी मौजूदगी का पता किया जा रहा था। फिर उसके बाद वीगो डाले पर कुछ अफराद जो है वो उनको लेकर चले गए। अब आते हैं हमाद अजहर साहब का इस्तीफा आया है और ये बहुत ही बड़ा इस्तीफा है पीटीआई से। और उन्होंने अपनी सदारत जो पंजाब के सदर थे पीटीआई के उससे सदारती ओहदे से इस्तीफा दिया है। उन्होंने पार्टी से लातलकी का बिल्कुल इजहार नहीं किया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इससे काफी अर्सा पहले जो है हमाद अजहर गायब रहे हैं और फिर अब आए हैं तो उन्होंने कहा है कि मेरी रसाई जो है इमरान खान तक होने नहीं दी जा रही थी और कुछ लोगों ने जो है वो पार्टी पर कब्जा कर रखा है जिस बिना पर ना मुझे इमरान खान से मिलने दिया जा रहा है। लिहाजा जो है मैं अपना जो है इस्तीफा जो है वो एहतजाजन जो दे रहा हूँ।
اور اب حماد اظہر کے استعفے سے جو ہے بہت کچھ جڑا ہوا ہے. ایسا ہے کہ جب سے عمران خان جیل میں ہیں تب سے جو پارٹی کے باہر کے معاملات ہیں وہ بہت حد تک کچھ لوگ جو ہیں خود مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس بنا پر جو ہے پارٹی میں مسائل پیدا ہو رہی ہیں. لیکن کچھ ایسی لوگوں کا بھی استعفیٰ جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں جن کا عمران خان نے خود حکم دیا ہے. اب اس کے حقیقت جو ہے وہ باتیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی کہ آخر یہاں پہ حماد اظہر کے حوالے سے اگر بات کریں تو جس طرح سے پنجاب میں جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں 9 مئی کا واقعہ پیش آیا ہے, اس وقت سے جو ہے کوئی ایسی خاص تحریک جو ہے نہیں چلی. عوام جب بھی عمران خان نے احتجاج کے لیے جیل سے کال دی ہے تو خاص طور پر پنجاب سے اور لاہور سے جو ہے وہ لوگ نہیں نکلے. 13 اگست کی رات کو جو ہے لوگ خود سے نکلے ہیں اور انہوں نے احتجاج جو ہے لبرٹی چوک میں جو ہے وہ کروایا. اس سے پہلے جو ہے حماد اظہر ہمیشہ جو ہے 9 مئی سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, احتجاج کرتے تھے. اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. وجوہات جو ہیں وہ عمران خان نے اپنے جو ہے تحفظات کا بھی اظہار یقینی طور پر کریں گے وقت آنے پہ. اور اس استعفے کے پیچھے انہوں نے کہا کہ میں احتجاجاً استعفیٰ دے رہا ہوں, تو اس کے پیچھے اب احتجاجاً استعفیٰ دے رہی ہیں یا لیا گیا ہے, یہ حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہی ثابت ہو سکتی ہے. القادر ٹرسٹ کیس کی آج سماعت تھی اڈیالہ جیل میں, اور اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ جج صاحبان کے ساتھ اور عمران خان کے درمیان نوک جھوک بھی ہوئی, کیونکہ عمران خان سے صحافی بات چیت کرنا چاہ رہے تھے جو کہ وہاں پہ جیل کے عملے اور وہاں سے روکا گیا عمران خان کو. لیکن عمران خان نے ان کی جو ہے بات نہیں سنی اور انہوں نے صحافیوں سے جو ہے اپنی گفتگو کی, جس میں جو انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے اور جنرل فیض حمید کی گمشدگی کے حوالے سے, صحافی بھی ان سے یہ باتیں پوچھنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے بات کی اسی حوالے سے کہ اچھا ہے کہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے فوج کے اندر بھی احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے, یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے. باقی انہوں نے 9 مئی جو ہے اس کو لندن پلان کا حصہ قرار دیا ہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ لندن پلان کا حصہ تھا اور اس میں تحریک انصاف کو جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کی گئی. اگر تحریک انصاف کے لوگ ایسا کرتے تو کبھی بھی وہ نہ چاہتے کہ اس طرح کے واقعات پیش ہوں کہ جس سے جو ہے پارٹی کو نقصان ہو. اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق, چیف جسٹس فائز قاضی صاحب اور جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے بھی عمران خان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں شخصیات بھی لندن پلان کا حصہ ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ لندن پلان کو مکمل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمشنر جو ہے وہ مسلسل جو ہے سپریم کورٹ کی حکم عدولی پر جو ہے وہ بضد ہیں, اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ بھی آ چکا ہے اس پر بھی انہوں نے عمل کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا ہوا ہے. اور پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ہے عمران خان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میری اور باجوہ کی جو جنرل باجوہ کی لڑائی جو ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہوئی تھی, کہ جب میں نے ان کو ISI کے سربراہ سے جو ہے انہیں ہرایا تو فیض حمید جنرل باجوہ سے میری اسی متعلق جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی. لیکن جو ہے جنرل فیض حمید کو انہوں نے کہا کہ ایک احساسہ تھے پاکستان کا کہ جس طرح سے اس دوران انہوں نے طالبان سے ان کے تعلقات تھے اور انہوں نے بڑے اچھے اور پرامن طریقے سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے جو ہے انہیں دہشت گردی سے, پاکستان میں دہشت گردی سے روکا ہوا تھا. اسی بنا پر جو ہے فیض حمید سے اگر تعلقات رہے ہیں تو اسی بنا پر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں, نوجوانوں آئے دن ان کی شہادت ہوتی ہے, تو وہ جو ہے وہ رکی رہی. اور انگیج یہ ان کے اندر ایک ٹیکٹ تھا جنرل فیض حمید کے اندر کہ یہ جو ہے یہ طالبان کو انگیج انہوں نے رکھا ہوا. اور اس کے بعد جو ہے 9 مئی کے بعد جو ہے یہ ریٹائرڈ ہوئے, اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ مصروفیت کیا ہوئی, سیاسی مداخلت اگر کیا کی ہے تو کیا کی ہے, کیونکہ DJSPR جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے کہ 2 سال تک جو ہے آرمی آفیسر جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی طرح کی سیاست جو اور فوج کے جو راز ہیں ہر طرح کی وہ سیاسی مداخلت بھی کسی بھی ادارے میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بھی 2 سال نہیں ہوئے اور انہوں نے ان پر جو ہے الزام عائد ہے کہ انہوں نے حکومتیں گرانے اور حکومتیں بنانے میں جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور عمران خان نے کہا کہ ان باتوں سے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس طرف اور کس طرح کی جو ہے یہ کام کرتے ہیں. 9 مئی کی جو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے اس میں جنرل فیض حمید کو بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بنایا گیا ہو, یہ حقیقت میں. اور
फिर उन्होंने जनरल फैज हमीद के हवाले से, ये उनकी तारीखी कलमात के हवाले से बात की कि उन्होंने हमेशा जो है वो जब वो IS DGIS आई थे तो उस वक्त उन्होंने तालिबान को अपने डायलॉग के जरिए से एंगेज किए रखा था। और अब सूरत हाल इस तरह से है कि आज हम ऑपरेशन करते हैं तो एक दफा ये लोग जो हैं वो सरहद पार चले जाएंगे, लेकिन जो ही फिर इनको मौका मिलता है फिर दोबारा आते हैं और मुल्क में जो है दहशत गर्दी फैलाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ टेबल टॉक की जाए, और जनरल फैज हमीद के अंदर ये टैक्ट था कि इनके साथ जो है वो टेबल टॉक इस चीज से जो है इनको अंगेज रखते थे और मुल्क जो है वो दहशत गर्दी से जो है वो बचा रहता था। बाकी जो है नून लीग की ये लॉबिंग करते रहे हैं फैज हमीद साहब, और जिसका जो है नुकसान इनकी लॉबिंग से या किस तरह से इनकी गिरफ्तारी से जो है, ना तो तहरीक इंसाफ को, ये किसी ने सवाल पूछा कि किससे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा या इमरान खान को, तो ये बात भी हुई कि इससे जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से ना तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा ना इमरान खान को, बल्कि अगर ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नुकसान देने के लिए उनकी गिरफ्तार जो तहवील में लिया गया है, तो इससे जो है वो उल्टा तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जो है वो फायदा मंद साबित होगी इनकी जो तहवील में लेना। और बाकी 9 मई के हवाले से खुद तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि हम मुलवस नहीं थे, उस दिन इमरान खान तो खुद जो है वो हिरासत में थे। ऐसी सूरत में अगर जनरल फैज हमीद का 9 मई के वाक़े से तलक होता भी है तो वो PTI से नहीं, उनकी मुखालफ जमात से जो है वो हो सकता है। और फिर बात की गई कि ये भी बातें आई कि इमरान खान के जो है पैगाम रसानी के कुछ लोग काम करते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इमरान खान को अगर पैगाम ऐसे पैगामात दिए जाते जो रियासत मुखालफ होते तो वो गलत बात थी, और अगर उनको रियासत मुखालफ पैगाम नहीं, हाँ उनको उनके हवाले से जो है उनके बाहर के हवाले से मालूमात कोई पहुंचाता है, तो उसमें जो है अगर वो अदालत के अंदर, सिविल अदालत के अंदर ये फैसला जाता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो सबूत ना होने की वजह से वो खत्म हो जाता है। कोई भी अगर आके बाहर की बात बंदा बताता है और वो आपकी रियासत से मंसूब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जातियात से मंसूब है या आपकी पार्टी से मंसूब है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो रियासत मुखालफ जो है उसको जो हिस्सा ना बनाकर उसका कोई सबूत नहीं होता। और अगर इसको रियासत मुखालफ बनाया गया है, जैसे कि साबिक सुपरिटेंडेंट जेल के बारे में बात की जा रही है, और टीवी पर और मुस्लिम लीग नून के खास तौर पे जो है वो लोग जो है इनका ट्रायंगल बना रहे हैं कि इमरान खान जेल सुपरिटेंडेंट और फैज हमीद आपस में ट्रायंगल थे और एक पैगाम रसानी होती थी। तो इमरान खान को अगर कोई इतलात दी जाती थी तो वो रियासत मुखालफ नहीं थी। और बाकी जो है 9 मई का फायदा किसको हुआ है करवाने का? अगर 9 मई का फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ होता तो इसके जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होती, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो 9 मई का फायदा जो है जिसको हुआ है वही इसके करवाने वाले हैं, और इसका 9 मई का फायदा जो है तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ है। एक और जो गिरफ्तारियों के मतलब आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज है वो शेयर करते चले जाती हूँ कि जनरल फैज हमीद के साथ सात फौजी अफसरान को भी जो है तहवील में ले लिया गया है, और 3 लोग ऐसे लोगों को भी तहवील में लिया गया है जो इस वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं। ये हमारी आर्मी की एक पॉलिसी है कि 2 साल के से पहले आप किसी भी तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते रिटायर्ड होने के बाद। लेकिन इन लोगों ने इस बात की जो DGISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें यही बात की गई है कि इन लोगों ने जो है अभी 2 साल के अरसे के अंदर अंदर अभी इन लोगों ने जो है उस की मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया जो फौज के साथ अहद किया होता है, हलफ उठाया होता है, अपनी हलफ की जो है इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है। इस बिना पर जो है इन लोगों को फौजी तहवील में लिया गया है। अब जब DGISPR की प्रेस रिलीज में ये वाज़ेह तौर पर बात की गई है तो फिर इसको तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो खाम में जोड़ा जा रहा है, मुल्की हालात को जो है वो खराबी की तरफ जो है दूसरे लोग जो है ले जा रहे हैं। जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो है ये बात कर चुके हैं कि कुछ लोग हैं जो अवाम और अदारे के दरमियान फासला पैदा कर रहे हैं। तो इस वक्त जो इस किस्म के बयान जारी कर रहे हैं यही वो लोग हैं जो फौज और अवाम के दरमियान जो है वो
फासले पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 3 लोग जो रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के हवाले से जो है वो तहवील में लिए गए हैं, उनका तल्लक भी उनके आबाई इलाके चकवाल से ही था, और उनमें जो है 2 ब्रिगेडियर हैं और 1 कर्नल है। और इन लोगों ने जो है वो ज़ाब्ता जो है अफवाज पाकिस्तान का हलफ की खिलाफ वर्जी की बिना पर जो है इन लोगों को भी तहवील में लिया गया है। अब जो जिसे कह लें कि ऐसी खबरें फैलाना जिनका अभी हकायक से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं नजर आता, क्या सराहियां करके टीवी पर बैठकर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम करके लोगों को परेशान करना जो है ये वतीरा बनता जा रहा है। और खुदारा इसको खत्म करें, पाकिस्तान जो है उसको तोड़ने की कोशिश ना की जाए, उसको जोड़ने की कोशिश की जाए। और इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।